भारतीय शिक्षा बोर्ड जयपुर से मैं वी.के. तिवारी विकास विद्यापीठ स्कूल का मैं डायरेक्टर हूं और आपसे संपर्क करने का ये सुनहरा अवसर मुझे मिला। अपने प्राइवेट स्कूलों की जो प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, लेकिन उससे पहले अपन अपने टीचर्स को भी इंग्लिश स्पीकिंग भी साथ साथ सिखाएंगे तो स्टूडेंट अपने आप ही धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। आज के टॉपिक में अपन गोल्डन सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम, गोल्डन सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये टॉपिक अपन ले रहे हैं। और इसमें हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन माननीय डॉक्टर एन.पी. सिंह जी और माननीय डॉक्टर अनिल जी शर्मा, राजस्थान बीएसबी और एसएसपी के हेड, इनका निर्देशन आशीर्वाद हमें मिला है। और इसी क्रम में अब हम ये टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। आजकल के बच्चे गुड मॉर्निंग और ये वाली सारी चीज़ें तो लगभग जानते हैं, तो उस पर अपने को ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। पहला ही सेंटेंस, मे आई कम इन। अब इसमें मे आई का जो दो वर्ड है, ये मे आई, ये बच्चों को अच्छी तरह आप लर्न कराइए और इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मे आई ईट, मे आई ड्रिंक, मे आई कम, मे आई गो, मे आई सिट, मे आई रीड, मे आई राइट। तो मे आई जो है वो बच्चों की ज़बान पर अगर चिपक गया तो वो बहुत सारे सेंटेंस आगे बना सकेंगे और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आता है। आगे भी देखिए कि इंग्लिश स्पीकिंग हार्ड नहीं है, इसमें केवल अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब करीब करीब सभी जने जानते हैं, क्रिया होती है, और इंग्लिश स्पीकिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा इसके वर्ब में घुसेंगे या टेंस में घुसेंगे तो आप कन्फ्यूजन में होते जाएंगे। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग में मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। और जो वर्ड काम में आते हैं वो जनरली हमको भी आते हैं, टीचर को भी आते हैं और स्टूडेंट्स को भी आते हैं, लेकिन केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस की कमी के कारण से हम अच्छे स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये इंग्लिश विल कम बाय ओनली प्रैक्टिस, नॉट बाय ग्रामर, नॉट बाय टेंस। तो मे आई का ये यहाँ यूज़ देख लिया, मे आई सिट, मे आई कम, मे आई गो, मे आई राइट, मे आई ईट, मे आई ड्रिंक, ये आ गया। फिर इस मे आई सिट के आगे ऑन द सीट या चेयर या बेंच या सोफ़ा जो भी है वो आगे स्टूडेंट जोड़ लेगा। देन इसके बाद है मे आई स्टार्ट, ये कम यूज़ आता है लेकिन फिर भी आना चाहिए। मे आई स्टार्ट रीडिंग, मे आई स्टार्ट राइटिंग, मे आई स्टार्ट प्लेइंग। क्लास में स्टूडेंट पूछ सकता है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल मोटिवेट करना है कि तो आप इंग्लिश में बोलिए, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मे आई स्टार्ट रीडिंग, मे आई स्टार्ट राइटिंग, मे आई स्टार्ट प्लेइंग, मे आई स्टार्ट लर्निंग, मे आई स्टार्ट वॉकिंग, मे आई स्टार्ट गोइंग, मे आई स्टार्ट प्लेइंग। कोई भी जो है ये इसमें जो रेड के हैं वो अपने को स्टूडेंट को या टीचर्स को याद कराने हैं। तो यहाँ पर मे आई स्टार्ट। अब याद कराने का तरीका बहुत सरल है कि इसमें ज़्यादा दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। केवल उसको वर्ड को जो ये रेड कलर में जो बनाए गए हैं इनको 4-5 बार रिपीट करें एक बार में, फिर 2-3 बार अगर इसको कंटिन्यू लेंगे तो 2-3 बार 2 सेशन में ये लर्न होने लगेंगे। फिर ये हाउ आर यू, ये तो जनरली आता है। और एक क्लास में स्कूल में बच्चों को ये कहिए कि जब भी आपस में मिलें तो ये 3-4-5 सेंटेंस तो बोले ही बोले। फ्रेंड आपस में मिलते हैं तो हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग, और इसके आगे मैं बहुत 8-10 सेंटेंस बताऊंगा, वो बच्चों को आपको लर्न कराने और प्रैक्टिस में डाल लें। अब हाउ आर यू तो किसी ने बोला, तो उसके बाद आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम वेरी फाइन। तो ये इस तरीके से आई एम का यूज़ हो गया। नेक्स्ट आ गया डिड यू डू। अब ये यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है ये टॉपिक अपने टीचर क्लास के अंदर पूछेगा कि भाई तुमने होमवर्क किया है कि नहीं किया, क्लास वर्क किया है कि नहीं किया, लर्न किया कि नहीं किया। तो वो आस्किंग के लिए, पूछने के लिए यहाँ पर टीचर बोलेगा डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर क्लास वर्क, डिड। तो अब यहाँ पर डिड यू डू की जगह कंप्लीट भी कर सकते हैं। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, डिड यू कंप्लीट योर क्लास वर्क, डिड यू फिनिश क्लास वर्क या होमवर्क।
तो ये 2-3 अल्टरनेट हैं, डू है, कंप्लीट है, फिनिश है। नेक्स्ट है, अब स्टूडेंट इसका जवाब देगा येस आई डिड माई होमवर्क, येस आई डिड माई क्लास वर्क। अगर क्लास में है तो वो येस आई डिड माई क्लास वर्क, और अगर क्लास होमवर्क करके आया है, क्लास में स्टार्ट है, तो येस आई डिड माई होमवर्क। तो यह लर्न कर रहे येस आई डिड माई, येस आई डिड माई, येस आई डिड माई 4-5 बार रिपीट कराएंगे तो वो जिस तरीके से हम टेबल लर्न कराते हैं बच्चों को, उसी तरीके से ये इंग्लिश के कुछ फ्रेजेज अगर आप लर्न कराएंगे जस्ट लाइक टेबल पहाड़े के जैसे, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। यस, नेक्स्ट आ गया यस ग्रेट। अब टीचर बोल रहा है यस ग्रेट लेट अस चेक द वर्क। तो बच्चों को मोटिवेट करना है तो उसको यस ग्रेट, यस वेरी गुड, यस वेरी नाइस, नाउ लेट अस चेक द वर्क, कॉपी चेक करते हैं। यू, अब टीचर चेक करते टाइम में बच्चों को बता रहे हैं कि यू वर्कड वेरी फाइन, अच्छा किया है तो यू वर्कड वेरी, यू वर्कड वेरी, यू वर्कड वेरी, यू वर्कड वेरी। अब ये चूँकि काम हो चुका है पास्ट टेंस में, इसलिए वर्क की सेकंड फॉर्म लगी है। अगर डेली कोई काम होता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लग रही है, यू वर्कड वेरी फाइन। ख़राब किया तो यू वर्कड वेरी बैड, गंदा किया तो यू वर्कड वेरी डर्टी, बहुत अच्छा किया तो ग्रेट, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट ने काम पूरा नहीं किया है तो वो फिर बोलेगा आई कुड नॉट कंप्लीट माई क्लास वर्क, या आई कुड नॉट कंप्लीट माई HW, आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क, जो भी है। तो यहाँ पर चूँकि पास्ट में चल रहा है इसलिए कैन की जगह कुड का यूज़ हुआ है, कुड नॉट कंप्लीट। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि मॉडल्स जितने भी हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, शुड, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये आप थोड़ा सा टीचर्स को भी बता दीजिए, स्टूडेंट्स को भी बता दीजिए कि मॉडल जितने भी हैं उन मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ कुड नॉट, अब यहाँ कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म लग रही है। देखिए, अगर ये सकता है तो आई कैन नॉट कंप्लीट माई, मैं को डेली नहीं कर सकता हूँ तो आई कैन नॉट होता, और चूँकि कल उसने काम पूरा नहीं किया है तो या नहीं कर सका तो आई कुड नॉट कंप्लीट, आई कुड नॉट फिनिश, आई कुड नॉट डू माई CW HW, जो भी है का वो कारण भी बता रहा था, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज आउट ऑफ सिटी, अगर शहर से बाहर था तो आई वॉज आउट ऑफ सिटी। ये टॉपिक हुआ क्लास के HW, क्लास वर्क के पूछने के लिए। अब स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इंग्लिश में किस तरीके से उसकी डिमांड करेगा, मांगेगा। तो टुडे, अब वो स्कूल में आया और क्लास में उसके पास में कॉपी, पेन, बुक, इरेजर, बॉटल, बॉक्स, कोई भी चीज़ नहीं है, तो हाउ उसको कैसे मांगना है। टुडे आई हैव नो, आई हैव नो, आई हैव नो, आई हैव नो। तो टुडे आई हैव नो कॉपी, टुडे आई हैव नो बुक, टुडे आई हैव नो पेंसिल, टुडे आई हैव नॉट पेन, टुडे आई हैव नो इरेजर। जो भी चीज़ है वो टीचर्स को बताएगा, उसके बाद में वो कोई मांग सकता है किसी भी स्टूडेंट से। या इस तरीके से भी बोल सकता है टुडे आई फॉरगॉट, आई हैव नॉट की जगह टुडे आई फॉरगॉट माई कॉपी, टुडे आई फॉरगॉट माई बुक, टुडे आई फॉरगॉट माई पेन, पेंसिल, पेन, इरेजर, कॉपी, जो भी है, मैथ्स बुक, इंग्लिश बुक, XYZ जो भी है। लेकिन लर्न कितना सा करना है, आई फॉरगॉट माई, आई फॉरगॉट माई। ऊपर अपन ने लिया था आई हैव नॉट, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, आई हैव नो, और यहाँ आ गया आई फॉरगॉट माई कॉपी, पेंसिल, जो भी है। तो अब मांगने के लिए वो स्टूडेंट किसी से मांगेगा या टीचर से मांगेगा, फ्रेंड से मांगेगा, तो आई नीड आ कॉपी, आई नीड आ पेन, आई नीड आ पेंसिल, आई नीड आ इरेजर। अब यह एन और ए में अगर स्टूडेंट गलत भी बोल रहा तो अभी उसको स्पीकिंग में ज़्यादा अटकाने की ज़रूरत नहीं है। वो जितनी प्रैक्टिस करेगा तो अपने आप आगे जा कर के इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आई नीड इरेजर। समवन, अब कोई चीज़ उसकी खो गई या कोई किसी ने कोई चुरा ली है, किसी ने ले ली है, तो समवन हैज़ टेकन माई बुक। ये ऑब्लिक जो है, ये ऑब्लिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको देखने में, चूँकि पहली बार देख रहे हैं, और ये हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का दावा है कि ये ऑब्लिक वाले इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस आपको
कहीं भी किसी भी इंग्लिश की बुक में या मैटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। देखिए कितने सेंटेंस बन जाते हैं। समवन हैज़ टेकन माई बुक, समवन हैज़ टेकन माई कॉपी, समवन हैज़ टेकन माई पेन, पेंसिल, बॉटल, बॉल, बैट, जो भी है। अगर उसको नाम पता है तो मोहन, सोहन, राम, वाम, जो भी है, हैज़ टेकन माई बुक। अब यह स्टोलन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को अगर अभी से हम चोरी की और ये बातें करने लगेंगे तो वो गलत चीज़ रहती है। तो समवन हैज़ टेकन माई जो भी है, तो ये इस तरीके से तो यहाँ लर्न करना है। समवन हैज़ टेकन, समवन हैज़ टेकन, काम चूँकि पूरा हो चुका है इसलिए हैज़ टेकन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम ले रहे हैं स्कूल के क्लास के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर्स को पढ़ाने के अंदर। तो अब वो टीचर पूछेगा व्हाट आर वी लर्निंग, व्हाट आर वी रीडिंग, व्हाट आर वी राइटिंग, व्हाट आर क्या टॉपिक चल रहा था, तो उसके बारे में व्हाट आर वी, व्हाट आर वी, व्हाट आर वी, ये लेकर के और फिर इसमें ये ऑब्लिक वाले जो भी ठीक लगता है उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। अब जो पढ़ाई टॉपिक चालू होने वाला है उसके लिए आ जाएगा टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेसन नंबर या टॉपिक ऑफ, तो चाहे साइंस का है, मैथ्स का है, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन साइंस, इन मैथ्स, इन एसएसटी। बीच बीच में बच्चों का ध्यान इधर उधर रहता है, तो हम प्लीज़ पे अटेंशन एवरीवन, प्लीज़ पे अटेंशन एवरीवन, सभी ध्यान दें। प्लीज़ पे, प्लीज़ पे, प्लीज़ पे अटेंशन। मोहन, सोहन, जो भी है, अगर इंडिविजुअल कोई अटेंशन नहीं दे पा रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो प्लीज़ पे अटेंशन मोहन, सोहन, जो भी है स्टूडेंट का नाम। एंड आई, अब टीचर बोलेगा आई एम टीचिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम सॉल्विंग, आई एम लर्निंग, जो भी है। तो यहाँ पर आई एन जी वाले जो भी वर्ब्स आती हैं उनके साथ में इज़, एम या आर लगता है। आप भी जानते होंगे आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ लगेगा, और प्लूरल अगर है तो वी हुआ, दे हुआ, यू हुआ, तो इनके साथ में आर का यूज़ होता है। आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ में इज़, और प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में आर का यूज़ होगा। तो यू आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, आई एम टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग, इट इज़ टीचिंग, इट इज़ लिसनिंग, इट इज़ रीडिंग, ये सारी चीज़ मोहन, सोहन, ये भी सिंगुलर में आएंगे। नेक्स्ट आ गया थोड़ा सा बच्चों को बीच बीच में अपन गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट, बच्चों को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते चले। गुड मैनर्स आर वेरी नेसेसरी, गुड मैनर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल, नेसेसरी, ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें रेड इंक वाले जो है वो आपको लर्न कराने। अब बच्चों को मना करने के लिए दो वर्ड बहुत अच्छे हैं, नेवर और डोंट, नेवर और डोंट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे जुड़ती जाएगी। नेवर फाइट, नेवर टेल ए लाई, नेवर चीट, नेवर अब्यूज़, गाली नहीं दें, नेवर डिसओबे, नेवर कम लेट, तो ये सारे नेवर के साथ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेवर चीट, नेवर स्टील, नेवर टेल ए लाई, अब्यूज़, फाइट, ये सारी नेवर आगे जोड़ करके बहुत सारे कई सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से डोंट का भी यूज़ आ जाएगा। डोंट मेक ए नॉइज़, डोंट फाइट, डोंट टेल ए लाई, इसमें ही आ जाएगा डोंट फाइट, डोंट टेल ए लाई, डोंट चीट, डोंट अब्यूज़, डोंट डिसओबे, डोंट कम लेट। तो ये दोनों चीज़ें लगभग मीनिंग इनके मिलते जुलते सेम टाइप के ही हैं। नेक्स्ट है मे आई गिव आंसर, मे आई गिव रिप्लाई, मे आई गिव कॉपी, मे आई गिव, कोई भी स्टूडेंट या टीचर कोई चीज़ देने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो हालांकि टीचर भी मे आई बोलते हैं तो अच्छा लगता है, उसमें कोई बुराई वाली चीज़ नहीं है। प्लीज़ और मे दो वर्ड इतने प्यारे हैं कि इसको कोई भी यूज़ करता है तो बिल्कुल जैसे फूल खिलता है उस तरीके से हमारी बोली बनती है। मे आई गिव, मे आई गिव, मे आई गिव, मे आई गिव, अगर देना है लेना है तो मे आई टेक, मे आई टेक, मे आई टेक, खाना है तो मे आई ईट, मे आई ईट, पीना है तो मे आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक, मे आई ड्रिंक, जाना है तो मे आई गो, मे आई गो, मे आई गो, खाना है तो मे आई कम, मे आई कम, मे आई कम। इस तरीके से ये मे आई का यूज़ पहले भी बताया था। अब कोई थक रहा है या कोई इसकी परेशानी है तो उसमें आई एम सिक, आई एम टायर्ड, आई एम बिजी, आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री, खुशी वाली चीज़ें हैं तो उसमें भी यही बेस तो यही चलेगा, फ्रेज़ यही चलेगा। आई एम हैप्पी, आई एम क्वाइट वेल, आई एम वेरी
तो यहाँ पर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें आई एम के साथ यूज़ होगा, हूँ में एम आएगा। और अगर पास्ट में ले रहे हैं तो आई वॉज सिक, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज बिजी, आई वॉज थर्स्टी, आई वॉज हंग्री। ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है में, हूँ में तो एम आएगा, और था, थे, थी में वॉज का यूज़ होगा। ये इसी तरीके से यहाँ अब आई वॉज का यूज़ आ गया, आई वॉज सिक, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज बिजी, आई वॉज थर्स्टी। नेक्स्ट है आई हैव नॉट, आई हैव नॉट डन, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट पुट इट। अब हैव और हैज़ का यूज़ देख लीजिए, सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ आएगा, प्लूरल के साथ आई के अलावा जितने ही प्लूरल है उनके साथ में हैव का यूज़ आएगा। हैव का, हैज़ का दो तरीके से यूज़ किया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। हैज़ सिंपल तो जो आई हैव ए पेन, आई हैव ए बॉय, आई हैव ए बैग, आई हैव ए स्कूटी, तो कोई चीज़ हमारे पास पजेस्ड है, कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कोई काम पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड है, तो उसमें भी ये हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। आई हैव नॉट डन, मैंने काम नहीं किया है। आई हैव नॉट ईटन, मैंने खाना नहीं खाया है या नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट पुट इट, मैंने इसको नहीं रखा है या नहीं रख चुका हूँ। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म के साथ में हमेशा हैज़, हैव या हैड का यूज़ आता है। प्रेजेंट में हैज़ और हैव का यूज़ आएगा, हैज़ सिंगुलर प्रेजेंट में, और हैव प्लूरल के साथ में प्रेजेंट में यूज़ आएगा। हैड का यूज़ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ में हैड का यूज़ लगता है, पास्ट टेंस में लगता है। मैं आई हैड नॉट डन, मैंने काम नहीं किया था। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया था, खा चुका था। तो यहाँ पर ये हैज़, हैव और हैड का यूज़ आया। इसके बाद में नेक्स्ट आई वोक, अब काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो वो थोड़ा बहाने बच्चे करते, तो आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा। आई गॉट अप लेट, मैं लेट उठा। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, आई वोक अप लेट या आई गॉट अप लेट। आई वॉन्ट टू टॉक, अब कोई स्टूडेंट कोई चीज़ अपने से टीचर से कोई बातचीत जिक्र करना चाहता है तो आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू सी। उसकी कोई भी इच्छा है तो आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू कॉल, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू कंप्लेन, आई वॉन्ट टू कंप्लेन पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू कंप्लेन टीचर्स, आई वॉन्ट टू कंप्लेन टू प्रिंसिपल, पीटीआई। तो जो भी है उनके साथ उनको ये स्टूडेंट कंप्लेंट करके देना चाहता है। नेक्स्ट हम ये आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें बहुत आपको मज़ा आएगा। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू टॉक, क्या आप बात करना चाहते हैं। डू यू वांट टू कॉल, डू यू वांट टू ईट, डू यू वांट टू रीड, डू यू वांट टू ड्रिंक, डू यू वांट टू प्ले, डू यू वांट टू कम। यहाँ लर्न करना है डू यू वांट। सिंपली अगर हम कोई भी चीज़ को प्रश्न पूछते हैं तो डू, डज या डिड का यूज़ किया जाता है। डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं हम। डू का यूज़ होता है आई और प्लूरल के साथ में। ये आई तो आधे टाइम तो सिंगुलर चलता है और आधे टाइम ये प्लूरल में चलता है। तो यहाँ पर डू आई के साथ में डू आई वॉन्ट टू टॉक, डू यू वॉन्ट टू टॉक, डू वी वॉन्ट टू टॉक, डू दे वॉन्ट टू टॉक, डू स्टूडेंट्स वॉन्ट टू टॉक। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ डू का यूज़ हम करते हैं। इसके आगे की भी बहुत अच्छी मैं चीज़ें बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब से इज़, एम, आर से चालू होने वाले जो सेंटेंस कैसे इंट्रोगेटिव बनते हैं, प्रश्नवाचक बनते हैं, और डू, डज और डिड से कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा आगे अपन देखते खोलते हुए चलेंगे। तो यहाँ डू यू वांट टू टॉक, डू यू वांट टू कॉल माई पेरेंट्स, माई टीचर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, जो भी कोई हो, कोई फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ तो ये बना कि अगर खाली सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डू, डज या डिड का यूज़ होता है। डू आई और प्लूरल के साथ में होता है। डज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ में, जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, राम हुआ, मोहन हुआ, माय फादर, माय सिस्टर, ब्रदर, उनके साथ में डज का यूज़ होता है। सिंगुलर का एस मीन्स डज हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस है वो मैंने बताया कि प्लूरल के साथ डू का यूज़ होगा, सिंगुलर के साथ में डज का यूज़ होगा।
और डिड का यूज़ होगा पास्ट टेंस के अंदर, अगर कोई काम पूरा पहले हो चुका है तो वहाँ पर डिड यू वांट टू टॉक, क्या आप बात करना चाहते थे। डिड यू वांट टू कॉल, क्या आप कॉल करना चाहते थे। डिड यू वांट टू प्ले, क्या आप खेलना चाहते थे। तो डिड का, डू का और डस का ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको और थोड़ा सा बता दूं। डू तो अब यहाँ पर देखिए, अब आपको और आनंद आएगा कि डू के बाद में यहाँ वेयर लग गया। वेयर डू यू वांट टू टॉक, तो वेयर मीन्स कहाँ, तो आप कहाँ बात करना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू कॉल, आप कहाँ पर कॉल करना चाहते हैं, तो वेयर आगे लग जाएगा। और उसके बाद में ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसमें एक चीज़ और बढ़िया रहती है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। तो डू आ सकती है, डज आ सकती है, डिड आ सकती है। और जो हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है जिनमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी क्वेश्चन बनाते टाइम में, इंट्रोगेटिव बनाते टाइम में सब्जेक्ट के आगे जो लगे रहते हैं, वो जैसे ही इज़, तो इज़ उठ करके और सब्जेक्ट के कर्ता के आगे लग जाता है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ डू यू आया तो यहाँ आर यू भी आ सकता है, हैव यू भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे है, पहले है, उससे आगे लगी हुई है, तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव हो गया, वो क्वेश्चन बन गया, वो प्रश्न बन गया। तो वेयर डू यू वांट कहाँ पर है, व्हेन का आ गया तो कब हो गया, व्हेन डू यू वांट टू टॉक, आप कब बात करना चाहेंगे। वाई आ गया तो क्यों करना चाहेंगे, वाई डू यू वांट टू टॉक माई पेरेंट्स, भाई मेरे पेरेंट्स से क्यों बात करना चाहते हैं आप। हाउ, कैसे बात करना चाहते हैं। तो ये सारे इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स हैं ये आगे जुड़ करके और क्वेश्चन बन जाता है। अब स्कूल में, अपने प्राइवेट स्कूल में तो जनरली प्रॉब्लम आती है फ़ीस की। फ़ीस जमा नहीं है तो भाई इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। तो वो स्टूडेंट पूछ रहा भाई क्यों मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, उनको फ़ोन क्यों करना चाहते हैं। बाकी योर फीस इज़ ड्यू, तुम्हारी फ़ीस बाकी है। अब वो स्टूडेंट कह सकता है आई विल डिपॉजिट, आई विल पे फीस नेक्स्ट वीक टुमारो, आई विल डिपॉजिट, आई विल पे। अब विल और शैल में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई किसी के साथ में शैल लगता है, किसी के साथ विल लगता है। स्पीकिंग में जनरली आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सबके साथ में विल का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए आई के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। अब शैल और विल का में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि शैल केवल दो जनों के साथ में आता है। शैल केवल पूरे दुनिया में दो ही जनों के साथ में आता है, आई या वी, जिनको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं, शायद हिंदी में अलग कहते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो आई और वी होते हैं, उनके साथ ही शैल आएगा। बाकी दुनिया की सारी चीज़ों के लिए विल का यूज़ होगा, चाहे वो यू हो, दे हो, आपका माय फादर हो, मदर हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ में विल का यूज़ होगा। शैल का यूज़ केवल आई और वी के साथ में होगा। अब तो ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। आई विल पे, आई विल डिपॉजिट, आई विल कम, ही विल कम, कि वो आएंगे, ही विल कम, ही विल गो, ही विल सेंड फीस टुमारो हुआ, नेक्स्ट वीक हुआ, जो भी हुआ। माई पेरेंट्स आर बिजी, जो फीस क्यों नहीं जमा करा पा रहे हैं, तो माई पेरेंट्स आर, माई पेरेंट्स आर, माई पेरेंट्स आर, माई पेरेंट्स आर। अब यहाँ पर प्लूरल आ गया तो यहाँ पर इसकी जगह ऑटोमेटिक आर लग गया, देखिए आप। तो माई पेरेंट्स आर बिजी, माई पेरेंट्स आर सिक, माई पेरेंट्स आर बिजी इन वर्क, सो दे कांट कम, दे कैन नॉट कम, इसलिए वो नहीं आ सके, या ही कैन नॉट कम। तो ये फीस के बारे में हो गया। नेक्स्ट, अपन टाइम ज़्यादा हो गया और फिर ये वीडियो लंबा चलता है, और आप भी, आज संडे का है, दिन है, एंजॉय कीजिए, मौसम भी बढ़िया है, पिकनिक मनाइए, बच्चों के साथ में गरम गरम पकौड़ियाँ बना के खाइए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय शिक्षा बोर्ड और स्कूल शिक्षा परिवार के तत्वावधान में इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएगी कि आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपके टीचर्स को बहुत मज़ा आएगा।
और स्टूडेंट भी बहुत एंजॉय करके और इन सारी चीज़ों को सीख सकेंगे। केवल आपको विश्वास, धैर्य रख के चलना है। माननीय श्री अनिल जी शर्मा के नेतृत्व में हम बहुत आगे जाएंगे और इसके लिए हमें बाबा रामदेव जी महाराज और डॉक्टर NP सिंह जी का आशीर्वाद हमारे साथ में है। आप लोगों का सबका प्यार जो है वो मेरे साथ में है, इसलिए हम बहुत आगे जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं VK तिवारी आपसे आज्ञा लेते हुए फिर अगली मीटिंग में मिलते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।